Welcome back in another lecture of polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel और on our website that is www.arodaies.com. और अगर आप पीजीबी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज हम करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। So India is a land of widespread diversities in term of religion, language, caste, tribe, race and region। ये जो इंडिया है वो एक बहुत डाइवर्सिटी की लैंड है, यानी कि यहाँ पे हर चीज़ में डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। यहाँ पे कास्ट भी बहुत ज़्यादा अलग अलग पाई जाती है। तो hence the achievement of national integration became very essential फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल हो गया था, सो दैट कि जो कंट्री है उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। सो नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि पूरे नेशन जो है वो एकजुट बन के रह सके, एक यूनिटी में रहे, कि अलग अलग कास्ट होने के बाद भी जो है पूरा इंडिया एक यूनिटी में रहे प्रॉपर। नेशनल इंटीग्रेशन जो है इज़ अ सोशियो साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल प्रोसेस। तो ये जो है एक सोशियो साइकोलॉजिकल एक एजुकेशनल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो यूनिटी की फीलिंग है, सॉलिडेरिटी की फीलिंग है, वो जगाई जाती है लोगों के दिलों में। एंड अ सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप और फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टू द नेशन इज फॉस्टर्ड अमंग देम। और एक कॉमन सिटीजन की जो फीलिंग वो जगाई जाती है और अपने नेशन के प्रति लॉयल रहने की जो फीलिंग है वो जगाई जाती है लोगों के दिलों में। बट यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेशनल इंटीग्रेशन में। तो वो मेजर ऑब्स्टेकल्स कौन सी हैं उनको अब हम देखेंगे। सबसे पहली है रीजनलिज्म। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि हमारी कंट्री में अलग अलग रीजन्स के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग रीजन्स के जो हैं वो अपने अपने उनकी कल्चर है, अपना डिफरेंट है। तो उस चीज़ की जो अफेक्ट है हमारी देश की इंटीग्रेशन पे वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो regionalism refers to subnationalism and sub-territorial loyalty. It implies the love for the particular region or state in preference to the country as a whole. तो यहाँ पे क्या है कि लोगों का अपने रीजन के लिए ज़्यादा प्यार है, कुछ उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए उनका ज़्यादा लगाव है रादर देन होल कंट्री के लिए। सो रीजनलिज्म इज़ अ कंट्री वाइड फिनोमिना। तो ये कंट्री वाइड फिनोमिना है जिसकी 6 फॉर्म्स है। फर्स्ट है डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ सर्टेन स्टेट्स फॉर सक्सेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन। तो यहाँ पे कुछ लोगों की तरह डिमांड की जा रही है सर्टेन स्टेट्स के लिए इंडिया से सक्सेशन पाने के लिए, जैसे कि खालिस्तान की, कि अलग उनको अपनी कंट्री बनानी है, या फिर द्राविड्स की, मीजोस की, नागास की। नेक्स्ट है डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ सर्टेन एरियाज फॉर सेपरेट स्टेटहुड। तो यहाँ पे कुछ एरियाज की सेपरेट स्टेटहुड के लिए डिमांड आ रही है, जैसे कि तेलंगाना, बोडोलैंड, उत्तराखंड, विदर्भा, गोरखालैंड। तो ये सब जो है वो सेपरेट स्टेटहुड के लिए इनकी डिमांड आ रही है। नेक्स्ट आती है डिमांड ऑफ अ पीपल ऑफ सर्टेन यूनियन टेरिटरीज फॉर फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड। और कुछ यूटीज की जो है यहाँ पे फुल फ्लेज स्टेटहुड के लिए डिमांड आ रही है उनके लोगों की, जैसे कि मणिपुर, त्रिपुरा, पुडुचेरी, दिल्ली, गोवा, दमन एंड दीव। नेक्स्ट है इंडियन स्टेट इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट एंड रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो इन कुछ इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट चलते रहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ के लिए या फिर बेलगांव के लिए। नेक्स्ट है रिवर वाटर डिस्प्यूट। पानी के लिए कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलते रहते हैं, जैसे कि कावरी मोस्ट फेमस चलते रहते हैं, कृष्णा, रावी, व्यास। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद रीजनल मोटिव्स which advocate a militant approach in pursuing its policies and goals। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना ली जाती हैं अपनी रीजनल अप्रोचेस के लिए, जैसे कि शिव सेना, तमिल सेना, हिंदी सेना। तो ये एक प्रॉपर एक रीजन के लिए बनी हुई है। नेक्स्ट आता है सन ऑफ द सॉयल थ्योरी। तो इसका क्या मतलब है, विच एडवोकेट प्रेफरेंस टू लोकल पीपल इन गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, परमिट्स एंड सो ऑन। तो इस थ्योरी के अंदर क्या आता है कि उस स्टेट के ही लोगों को, जो उस जगह के ही लोग होंगे, लोकल लोग होंगे, उन्हीं के लिए ही वहाँ की जो गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल होती हैं उन्हीं को प्रेफर किया जाता है, प्राइवेट जॉब्स में भी, परमिट्स के लिए भी। तो जैसे कि उनका स्लोग्स होता है कि असम फॉर असामीज, महाराष्ट्र फॉर महाराष्ट्रियंस। महाराष्ट्र की जॉब्स जो है वो सारी महाराष्ट्रियंस के लिए ही होंगी। नेक्स्ट आता है कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म का क्या मतलब है कि लव फॉर वंस रिलीजन कम्युनिटी इन प्रेफरेंस टू द नेशन
कि एक रिलीजन कम्युनिटी को ही प्यार करना, उसी के फेवर में बात करना नेशन की प्रेफरेंस पे, कि नेशन को कुछ नहीं समझना, सिर्फ एक रिलीजन के लिए ही सारा अपना जो है उनका फीलिंग है वो सारी एक रिलीजन के लिए ही रहती है। एंड अ टेंडेंसी टू प्रमोट द कम्युनल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी। तो यहाँ पे जो है खुद का ही कम्युनल इंटरेस्ट उनके द्वारा प्रमोट किया जाता है, खुद की रिलीजन को प्रमोट किया जाता है, बाकी की जो रिलीजन है उनको वहाँ पे नहीं प्रमोट किया जाता। सो कम्युनलिज्म गॉट सेंटुएटेड विद द पॉलिटिशियंस ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशंस हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन रिलीजन। तो रिलीजन के नाम पे काफ़ी सारी पार्टीज बनी हुई हैं, जैसे कि अकाली दल, मुस्लिम लीग, शिवसेना। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं काफ़ी सारे रिलीजन के नाम पे ही, जैसे कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जमाते इस्लामी। नेक्स्ट कुछ कम्युनल रायोट्स भी हैं जो कि धर्म के नाम पे हो रहे हैं, जैसे कि हिंदूज के और मुस्लिम्स के साथ, हिंदू सिख, हिंदू क्रिश्चियंस के, या फिर डिस्प्यूट ओवर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। कुछ मतलब जो इनके रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनके नाम पे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, टेम्पल्स, मॉस्क, जैसे कि अभी राम जन्मभूमि का हो रहा था अयोध्या में, वो वाला। नेक्स्ट आता है कास्टिज्म। सो कास्टिज्म इम्प्लाइज लव फॉर वंस ओन कास्ट ग्रुप इन प्रेफरेंस टू जनरल नेशनल इंटरेस्ट, कि खुद की कास्ट को प्यार करना, नेशनल इंटरेस्ट को ना देखते हुए। सो ये जो है वो मेनली पॉलिटिक्स के कारण होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स भी जो है वो मोस्टली कास्ट के नाम पे चल रही है। तो इनकी कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं कास्ट के नाम पे, जैसे कि जस्टिस पार्टी मद्रास में, डीएमके, केरला कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी। तो कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं कास्ट के नाम पे ही, जैसे कि नदर एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, क्षत्रिय महासभा। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ पार्टी टिकट्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स इन द स्टेट ऑन द कास्ट लाइन। की जो इलेक्शंस में टिकट्स दी जाती हैं वो भी कास्ट को देख के दी जाती हैं, और जो काउंसिल बनाई जाती है मिनिस्टर्स की वो भी कास्ट लाइन पे बेसिस ही होती हैं। नेक्स्ट आती है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हायर एंड लोअर कास्ट। जो कास्ट है वो उसका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है हायर एंड लोअर कास्ट में, और बिटवीन डोमिनेंट कास्ट इन वेरियस स्टेट। जो काफ़ी डोमिनेंट कास्ट हैं काफ़ी स्टेट्स में, जैसे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में एंड मध्य प्रदेश में। सो वायलेंट डिस्प्यूट्स एंड एजिटेशन ओवर द रिजर्वेशन पॉलिसी, कि कुछ कास्ट को जैसे कि रिजर्वेशन मिली हुई है तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, एजिटेशन चलते रहते हैं। नेक्स्ट आता है लिंग्विज्म। सो लिंग्विज्म मीन्स लव फॉर वंस लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज को प्यार करना, एंड हेट टुवर्ड अदर लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल्स, और बाकी के जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनके लिए नफरत फैलाना। तो जो फिनोमिना है लिंग्विज्म का, सेम लाइक रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म, इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। तो ये भी पॉलिटिकल प्रोसेस की ही एक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इसके दो डायमेंशन हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन की गई है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, की जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको डिटरमाइन करना। So the creation of the first linguistic state of Andhra out of then Madras state in 1953, जो फर्स्ट टाइम आंध्रा स्टेट बनाई गई थी मद्रास में से लैंग्वेज के बेसिस पे 1953 में, लीड टू अ कंट्री वाइड डिमांड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ अ लैंग्वेज। तो ये स्टेट बनने के बाद पूरी कंट्री में जो है वो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की बात चलने लगी लैंग्वेज के बेसिस पे। So consequently, the states were reorganized on a large scale in 1956. तो इसके कारण जो है लैंग्वेज के बेस पे काफ़ी सारी स्टेट्स बनाई गई 1956 में। नेक्स्ट आता है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल थी उसको सेटअप किया गया था 1961 में, फॉलोइंग अ डिसीजन टेकन एज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। जो डिसीजन लिया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, उसको फॉलो करते हुए कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एट अ न्यू दिल्ली। एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन। इसके प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होंगे, सेंट्रल होम मिनिस्टर होंगे इसमें, चीफ मिनिस्टर होंगे स्टेट्स के, एंड 7 लीडर्स होंगे पॉलिटिक्स पार्टी के, द चेयरमैन ऑफ द यूजीसी, 2 एजुकेनिस्ट होंगे इसमें, द कमिश्नर फॉर SC एंड ST, and 7 other persons nominated by the Prime Minister. The council was directed to examine the problem of national integration. तो इस काउंसिल को क्या काम दिया गया था कि जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एग्जामिन करें, एंड मेक नेसेसरी रिकमेंडेशंस टू डील विद इट,
और जो रिकमेंडेशंस दे कैसे जो है उन प्रॉब्लम के साथ डील किया जाए। द काउंसिल मेड वेरियस रिकमेंडेशंस फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन, तो काउंसिल के द्वारा काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी गई नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। However, these recommendations remain only on paper, बट ये जो रिकमेंडेशंस थी वो सिर्फ पेपर पे ही रही, इनको इफेक्ट में नहीं लाया गया, ना तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आती है नेशनल फाउंडेशन फॉर अ कम्युनल हार्मनी। तो ये जो फाउंडेशन थी इसको सेटअप किया गया था 1992 में। तो ये एक ऑटोनमस बॉडी थी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर जो था इसका कंट्रोल था सारा। तो ये क्या प्रमोट करती थी? कम्युनल हार्मनी, फ्रेटर्निटी और नेशनल इंटीग्रेशन। तो हार्मनी के लिए प्रमोशन करती थी, ये नेशनल इंटीग्रेशन की प्रमोशन करती थी। तो विजन एंड मिशन क्या था इसका? विजन था कि इंडिया फ्री फ्रॉम कम्युनल एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस, कि जितने भी इंडिया में वायलेंस हो रहे हैं, जो कम्युनल का चल रहा है, उसको फ्री, इंडिया को उससे फ्री किया जाए। एंड वेयर ऑल सिटीजन्स स्पेशली चिल्ड्रंस एंड यूथ लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी। तो यहाँ पे इंडिया के जो सारे सिटीजन्स हैं वो पूरी पीस एंड हार्मनी के साथ एक साथ रह सकें। तो मिशन क्या था इसका? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ सोसाइटल वायलेंस फॉर देयर केयर एंड एजुकेशन। कि यहाँ पे जो चाइल्ड विक्टिम्स हैं सोसाइटल वायलेंस के, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए उनकी केयर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। एंड टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ पे जो है हार्मनी प्रमोट की जा सके और नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट किया जा सके। टू कंडक्ट स्टडी एंड ग्रांट स्कॉलरशिप टू इंस्टीट्यूशंस स्कॉलर्स फॉर कंडक्टिंग स्टडीज। तो यहाँ पे क्या है कि ये स्कॉलरशिप ग्रांट करेंगे इंस्टीट्यूशंस को। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, पब्लिश मोनोग्राफ एंड बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करेंगी, मोनोग्राफ्स पब्लिश करेंगी, बुक्स को पब्लिश करेंगी। तो इसी के साथ हमारा नेशनल इंटीग्रेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।